महारानी, वो मुकुट तुम्हारा पूर्व जन्म है। उसे छुओ और सब याद आ जाएगा। नहीं नहीं, तुम कौन हो? कौन हो तुम? ये आवाज जानी पहचानी लग रही है। मैं मयूर मणि मुकुट हूं, जो राजा के शाही खजानों में सालों से कैद हूं। मैं तुम्हारा पूर्व जन्म हूं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। बाप रे, कैसा सपना था। मुझे कल सुबह महाराज से बात करनी होगी। महारानी, महारानी आप कहाँ हैं? अरे महारानी! महाराज, हम यहाँ हैं। क्या हुआ? आप बहुत खुश लग रहे हैं। क्या बात है? हाँ महारानी, ये देखिए, हम आपके लिए सुंदर तोहफा लेकर आए हैं। इसे देखिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। क्या? अरे वाह, ये हार तो बहुत खूबसूरत है महाराज। क्या सच में आपको पसंद आया महारानी? हाँ महाराज। महाराज, आपने हमें दुनिया में मौजूद सारे हीरे जवाहरात सोना सब कुछ लाके दिया। हमारे पास किसी भी जेवर की कमी नहीं है। हाँ जी महारानी, पर आप कहना क्या चाहती हैं? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। महाराज, हम ये कहना चाहते हैं कि आपने हमें हर एक जेवर लाकर दिया, पर फिर भी हमारा मन बार बार शाही खजाने में रखे उस रहस्यमयी मयूर मणि मुकुट की ओर खिंचा चला जाता है। महारानी, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि हम उस मयूर मणि मुकुट को छुएंगे ही नहीं। पर महाराज, हमें बस उसे एक बार देख लेने दीजिए। हम बस एक बार उसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि ऐसी क्या खास बात है उस मुकुट में जो हमें उसकी ओर आकर्षित करती है। महारानी, आप उस मुकुट की ताकत को जानती नहीं है ना। देखिए, जो भी उस मुकुट को पहनता है वो इस संसार का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाता है। पर दूसरी तरफ उस मुकुट का श्राप भी है। अगर मुकुट पहनने के बाद लोभित होकर एक भी गलती की तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। महाराज, मैं आपका डर समझती हूँ, पर आप भी मेरी अवस्था समझने की कोशिश कीजिए। मुझे हमेशा बेचैनी सी होती है। बार बार वो मुकुट मेरे सपने में आता है। हम इस बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं महारानी। देखिए, हम जो भी कर रहे हैं राज्य और अपने परिवार की रक्षा के लिए कर रहे हैं, इसीलिए अब इस विषय पर और चर्चा नहीं होगी। समझ गई आप? जी महाराज, जैसा आप कहें। हम अब इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हाँ गोविंद चाचा, मैंने सुना है कि हमारे मयूरगढ़ में कोई मयूर मणि मुकुट है। ऐसा है क्या चाचा? अरे 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 विकास, जरा धीरे बोलो। ऐसे खुलेआम उस मुकुट का नाम मत लिया करो। हाँ, क्यों गोविंद चाचा, ये बात सच है क्या? आपने इस मुकुट के बारे में सुना है क्या? हाँ हाँ सुना है। वो मुकुट सोने और नीलम से जड़ा हुआ है। क्या बात कर रहे हो चाचा, सच में? हाँ, और कहा जाता है कि ये मुकुट कभी देवों ने स्वयं मयूरगढ़ को दिया है, लेकिन उसमें एक श्राप भी छिपा है कि जो भी इसे लोभवश धारण करेगा ना, उसका सर्वनाश तय है। बाप रे बाप। पर चाचा, अगर ये मयूर मणि मुकुट हमारे मयूरगढ़ में ही है तो है कहां? अरे लेकिन तुम्हें ये सब कुछ जानना क्यों है? तुम इन सब फालतू चक्करों में मत पड़ो विकास, समझे? अरे लेकिन गोविंद चाचा, मैं उस मुकुट को कहां पहचानने वाला हूँ? मैं तो बस उत्सुकता बस आपसे पूछ रहा था। बताइए ना गोविंद चाचा, कहां है वो? अच्छा अच्छा ठीक है, सुनो। वो मयूर मणि मुकुट अभी महल के किसी तहखाने में बंद है। कहते हैं कि हमारे राजा विक्रम ने कभी भी उस मुकुट को हाथ तक नहीं लगाया, पर रहस्यों में रुचि रखने वाली हमारी महारानी को हमेशा से उस मुकुट के सपने आते हैं, जैसे मानो वो मुकुट खुद उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। हाँ। बाप रे बाप, ये तो बड़ी चिंता की बात है।
अगर महारानी ने वो मुकुट पहन लिया तो? अरे तो क्या, अब ये भगवान ही बता सकते हैं कि क्या होगा विकास, हम क्या जाने। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा गोविंद चाचा। चलो अब मैं चलता हूँ, भाग्यवान मेरा भोजन के लिए इंतजार कर रही होगी। चलो भाई, राम राम। हाँ हाँ ठीक है चाचा, राम राम। महारानी, वो मुकुट तुम्हारा पूर्व जन्म है, उसे छुओ और सब याद आ जाएगा। हाँ, फिर से वही मयूर मुकुट का डरावना सपना। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। यहां आओ, मेरे पास आओ, तुम्हें यहां आना ही होगा। आओ। आखिर धोखेबाज लौट आई। मुझे ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अरे, ये तो वही मयूर मणि मुकुट है। बड़ी अच्छी नींद आई। अरे महारानी, ओ शायद आज जल्दी उठ गई लगता है। दासे, अरे ओ दासे। जी महाराज। जरा महारानी को बुलाकर लाइए, हमें उनसे कुछ बात करनी है। महाराज क्षमा कीजिए, पर हम तो सुबह से पूरे महल की साफ सफाई कर रहे हैं, पर हमें महारानी कहीं नहीं दिखी। अरे यहीं कहीं होंगी, क्या तुमने बगीचे में देखा? जी महाराज, महारानी वहाँ भी नहीं थी। ओहो, तो महारानी गई तो गई कहाँ? सिपाहियों, यहाँ आओ। जी महाराज। राजमहल का कोना कोना छान मारो और महारानी को ढूंढ निकालो। हमें किसी भी हालत में महारानी चाहिए, समझे? हाँ, समझे कि नहीं समझे? जी महाराज, जी समझ गए। अब खड़े खड़े कर क्या रहे हो? जाओ जल्दी से, निकलो। जी महाराज, जा रहे ए घोचू, अब हम ये महारानी को कहाँ ढूंढे? एक तो महारानी है, जहाँ मन किया चली जानी है उनको। हाँ, पता नहीं है महारानी भी सुबह सुबह कहाँ चली गई। ये नहीं कि राजा के साथ बैठे बात करें, सुबह का समय है। एक काम करते हैं, तू उस तरफ ढूंढ और मैं इस तरफ देखता हूँ। चल अब जा, देख क्या रहा है। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। महारानी, 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 आप कहाँ चली गई हमें छोड़ के? हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे। महारानी, आप जहाँ भी हैं वापस आ जाइए। अरे, ये तहखाने का दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? ये नौकर भी ना कोई काम ठीक से करते नहीं है। सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। हाँ, बंद करने से पहले देख तो लो, अंदर कोई है तो नहीं। हे भगवान, ये तो महारानी है, पर यहाँ ऐसे कैसे, जमीन में कैसे पड़ी हैं? हमें महाराज को बताना होगा। महाराज, 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 महाराज। अरे क्या हुआ? हाफ क्यों रहे हो? महारानी मिली क्या? जी महाराज, महारानी उसी तहखाने में बेहोश पड़ी हैं जहाँ वो मयूर मणि मुकुट रखा हुआ है। क्या? हे भगवान, बेहोश है? ओहो, जल्दी से कोई राजवैद्य बुलाकर लेकर आओ। जल्दी करो, जाओ। जी महाराज, हम अभी राजवैद्य को बुलाकर लाते हैं। आप निश्चिंत रहिए, जाता हूँ। महाराज, राजवैद्य जी आ गए हैं। प्रणाम महाराज, प्रणाम। ये क्या हो गया? क्या समस्या आन पड़ी? राजवैद्य, देखिए ना हमारी महारानी को क्या हुआ, कब से बेहोश पड़ी हैं। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें हो क्या गया है। हाँ, आराम से आप चिंता ना करें, मुझे देखने दीजिए, लाइए। अब बताइए ना राजवैद्य,
आप ऐसे चुप क्यों हैं? क्या हो गया इन्हें? अरे शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें बस कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था, जिस वजह से महारानी बेहोश हो गई थी। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये जड़ी बूटी आप इन्हें पिला दीजिएगा, इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा, ठीक है ना? हाँ, अब सुकून मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजवैद्य जी, आपने हमारी महारानी को बचा लिया। अरे कोई बात नहीं महाराज। अच्छा, मैं अब चलता हूं। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। अरे महारानी, आपको होश आ गया? मैं अभी महाराज को बुलाकर लाती हूँ। महाराज, महाराज। क्या हुआ दासी? महारानी ठीक तो है ना? महाराज जल्दी चलिए, महारानी को होश आ गया है। क्या सच में? हाँ, महारानी, महारानी आप ठीक तो है ना? कैसा कैसा लग रहा है आपको अभी? मुझे मेरे पापों से मुक्त करो। मुझे मेरी गलती सुधारनी है। मुझे मेरे पापों से मुक्त करो। मुझे मेरी गलती सुधारनी है। क्या? अरे आप ये क्या कह रही हैं? होश में आइए महारानी, होश में आइए। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे मेरे पापों से मुक्त करो। मुझे मेरी गलती सुधारनी है। अरे ये क्या हो गया है महारानी को? महारानी! महाराज, मुझे लगता है महारानी पर उस मयूर मणि मुकुट का असर हुआ है। पर वो मुकुट तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। महाराज, हो सकता है महारानी ने उस मुकुट को छुआ हो और वो बेहोश हो गई हो। हाँ, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अरे महारानी, होश में आइए ना। क्या आप मेरी बातें सुन रही हैं? महारानी! मुझे मेरे पापों से मुक्त करो। मुझे मेरी गलती सुधारनी है। महाराज, हमें किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए। ये काले जादू का असर तांत्रिक ही उतार सकते हैं। ठीक है, हम मंत्री जी से कहकर किसी तांत्रिक को बुलाते हैं। महाराज, आपके कहने पर मैंने इन तांत्रिक बाबा को बुलाया है। प्रणाम महाराज, प्रणाम। कहिए, क्या बात है? तांत्रिक बाबा, हमारी महारानी को देखिए नजर। जब से वो बेहोश हुई हैं, तब से बस एक ही बातें कही जा रही हैं। देखिए ना। मुझे मेरे पापों से मुक्त करो। मुझे मेरी गलती सुधारनी है। हाँ, ऐसा लगता है महारानी को किसी ने अपने वश में कर लिया है। आप चिंता ना करें, मुझे देखने दीजिए। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा। क्या हुआ तांत्रिक बाबा? महारानी पर कुछ असर क्यों नहीं हो रहा है? ये जो शक्ति है जिसने महारानी का ये हाल किया है, वो बहुत ताकतवर है, आसानी से हाथ नहीं आने वाली, और इसे काबू में लाना, माफ कीजिएगा, हमारे बस की बात नहीं। अरे आपके बस की बात नहीं मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? आप ये क्या बोल रहे हैं? महाराज, हमें क्षमा करें, हम इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। क्षमा कीजिए महाराज। महारानी, आपको ये क्या हो गया? आपको क्या हो गया? मैं कैसे ठीक करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। गोविंद चाचा! अरे ओ गोविंद चाचा! अरे विकास, तुम? क्या हुआ? अरे चाचा, मेरा एक मित्र महल में माली है। वो तो बता रहा था कि महारानी पर किसी काले जादू का साया है। क्या? अरे ये कब हुआ? अरे कल ही चाचा।
कहते हैं कि महारानी आधी रात को उस मयूर मणि मुकुट की लालच में उस तहखाने में गईं और बेहोश हो गईं। अरे बाप रे बाप! फिर क्या चाचा, जब से वो बेहोश में हैं, तब से एक ही बात बोले जा रही हैं, मुझे मेरे पापों से मुक्त करो, मुझे मेरी गलती सुधारनी है, बस। ये तो बड़ी अजीब बात है। इतना ही नहीं चाचा, महाराज ने राज्य के कोने कोने से कई तांत्रिक, साधु, वैद्य बुलाए, महारानी की हालत में सुधार ही नहीं आ रहा। ओरे रे 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 रे, महाराज पर क्या बीत रही होगी, इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बाप रे बाप रे बाप! अरे विकास, ये मंत्री जी है ना? आज इधर कैसे? अरे हाँ चाचा। मंत्री जी, अरे ओ मंत्री जी, मंत्री जी आज इधर कैसे आना हुआ? अरे क्या बताऊं विकास, जब से महारानी की तबीयत खराब रहने लगी है, महाराज ने सभा करना ही बंद कर दिया है। अब तो महाराज बस दिन रात महारानी की चिंता में रहते हैं। हाँ, चिंता तो होगी ही, महारानी जो है। पर मंत्री जी, इतने साधु, वैद्य, तांत्रिक आए जिन्होंने महारानी का इलाज किया, फिर भी महारानी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ गोविंद चाचा, वाकई में महारानी की हालत में सुधार तो नहीं हुआ, पर उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो शायद हम उन्हें बचा भी नहीं पाएंगे। अरे बाप रे बाप! मंत्री जी, आप बुरा न माने तो एक सुझाव देना चाहूंगा। हाँ हाँ कहिए ना चाचा जी, क्या बात है, कहिए। मैं कुछ दिनों पहले दक्षिणपुर राज्य में अपनी बहन की तबीयत देखने गया था। वहां मैंने एक बड़े ही ज्ञानी पंडित साधु बाबा को देखा, जिनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्या लेकर आ रहे थे। देखने में वो तो बाबा कोई साधारण पुरुष नहीं लग रहे थे। अच्छा, पर चाचा जी आप कहना क्या चाहते हैं? अरे मंत्री जी, मुझे लगता है कि आपको उन साधु बाबा को महल में बुलाना चाहिए। मुझे पक्का यकीन है कि उनके पास महारानी की ऐसी हालत के लिए कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा ही होगा। क्या सच में आपको ऐसा लगता है गोविंद चाचा कि वो साधु बाबा महारानी को ठीक कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल मंत्री जी। ठीक है, मैं कल सुबह जाकर महाराज से इस बारे में बात करूंगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। अरे कोई बात नहीं मंत्री जी, बस महारानी जी ठीक हो जाए। महाराज, मुझे पता है आप बहुत चिंता में हैं। हाँ मंत्री जी, अब तो हमने उम्मीद ही छोड़ दी है। अब तो ऐसा लगता है कि कोई चमत्कार ही महारानी को ठीक कर सकता है। चमत्कार? महाराज, दक्षिणपुर में एक साधु बाबा रहते हैं जो अपनी तंत्र विद्या के लिए बेहद मशहूर है। क्यों ना हम उन्हें एक बार दरबार में आने के लिए आमंत्रित करें और महारानी को दिखा दें, क्या पता कुछ हो जाए। हाँ ठीक है, इनको भी बुला लीजिए मंत्री जी, अब आखिरी इलाज भी करा के देख लेते हैं। ठीक है महाराज, मैं अभी उन्हें न्योता भेजता हूं। महाराज, यही है वो साधु बाबा जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। प्रणाम साधु बाबा, प्रणाम। प्रणाम महाराज, कहिए क्या बात है? साधु बाबा, महारानी जब से होश में आई है तब से ऐसी अजीब सी बातें कर रही है और इन्हें न हमारी बातें सुनाई दे रही है न दिखाई दे रही है। आपके सामने है जो है। अच्छा ठीक, हमें थोड़ा समय दीजिए महाराज, हम देखते हैं। क्या हुआ साधु बाबा, महारानी ठीक तो हो जाएंगी ना? समस्या बड़ी कठिन है महाराज, पर अब मैं जो कहूंगा उसे ध्यान से सुनिए। जी जी साधु बाबा, कहिए। महारानी का पूर्व जन्म इसी मुकुट से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कभी इस मुकुट को छल से चुराया था। अब उन्हें उस आत्मा का सामना करना होगा
जिसे तब मारा गया था। क्या? कौन है वो आत्मा? वो कोई और नहीं, महारानी का ही पूर्व जन्म है। उन्होंने खुद को धोखा दिया था। हे भगवान, साधु बाबा, इसका कोई तो उपाय होगा ना। महारानी को हम इस हालत में नहीं देख सकते हैं, आप हमारी भी हालत समझिए। उपाय तो है महाराज, पर उसमें खतरा है थोड़ा सा। खतरा हो या कुछ भी हो, अगर वो उपाय है तो हम महारानी के लिए कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हैं। आप बताइए। सोच लीजिए महाराज, शायद आपकी जान भी जा सकती है। हमने कहा ना, हमारी जान जाए या कुछ भी हो जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस महारानी को जल्द से जल्द इस आत्मा से मुक्ति दिलानी है। आप तो बताइए। ठीक है महाराज, जैसा आप कहें। अब महारानी को श्राप से मुक्त करने का एक ही तरीका है। आप दोनों को उसी स्थान पर जाना होगा जहां महारानी ने कभी वो अपराध किया था। पर साधु बाबा, हम उस जगह का पता कैसे लगाएंगे? आप चिंता ना करें महाराज, महारानी स्वयं आपको दिशा दिखाएंगी। आपको बस वो मयूर मणि मुकुट अपने साथ ही रखना है। हाँ, ठीक है साधु बाबा, हम कल सुबह होते ही निकल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तथास्तु। मंत्री जी, आप हमारे यात्रा पर जाने का बंदोबस्त कीजिए। हम जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना चाहते हैं ताकि हम महारानी को इस श्राप से मुक्त करा सकें। जल्दी कीजिए। जी महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं सब कुछ बंदोबस्त कर देता हूं। सुनो सैनिकों, तुम दोनों को कल सुबह होते ही महाराज और महारानी के साथ यात्रा पर जाना है, तो कल सुबह तैयार रहना, समझ गए? जी मंत्री जी। पर यह बताइए जाना कहाँ है? ये तो मुझे भी नहीं पता। जहां महारानी जाएंगी, जो दिशा दिखाएंगी, उनके पीछे पीछे चले जाना, ठीक है? क्या जाना कहाँ है वही नहीं पता? क्यों, तुम्हें कोई ऐतराज है क्या? नहीं 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 मंत्री जी, बिल्कुल नहीं। हम तैयार रहेंगे। हाँ। अरे 4 दिन से हम लगातार ऐसे ही चल रहे हैं। पूरे दिन में बस 2 बार रुकते हैं। हाँ, पता नहीं कौन सी जगह है जो महारानी जी जानती है, हम नहीं जानते, और हम हैं कि उस जगह पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अरे हाँ, अब तो मेरी हड्डियां भी जवाब दे गई। अरे रे 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 रे, सारा बदन दर्द कर रहा है। महारानी, आप थकी तो नहीं? कुछ देर विश्राम करेंगी? ये महारानी तो कुछ बोल भी नहीं रही हैं। अरे महारानी जब 4 दिन से कुछ नहीं बोली है, तो अब कहां से बोल देंगी? सैनिकों, हम यहीं थोड़ा देर विश्राम करेंगे। ठीक है महाराज, ठीक है। महाराज, महारानी तो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, चलती ही जा रही हैं। अरे अरे, रोको उन्हें। महारानी, रुकिए रुकिए महारानी। महाराज, लगता है यही वो स्थान है जहां महारानी को वो मयूर मणि मिला था। हाँ, हमें भी यही लगता है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। तुमने सत्ता के लिए प्रेम की बलि दी थी महारानी, अब सत्य को स्वीकार करो। तुम धोखेबाज हो, सजा की पात्र हो, तुम सजा की पात्र। मुझे मेरे पापों से मुक्त करो, मुझे मेरी गलती सुधारनी है। नहीं 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 महारानी, आप ये क्या कह रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। सैनिकों, महारानी को संभालो, मैं मंदिर में अंदर जा रहा हूं। जी महाराज। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मैं आपसे अपनी सबसे कीमती चीज को बचाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। हमारी मुश्किल दूर कीजिए, हमारी महारानी को ठीक कर दीजिए भगवान, ठीक कर दीजिए। प्रणाम महाराज। अरे साधु बाबा, आप यहाँ? साधु बाबा,
हम यहाँ तो आ गए हैं, पर अब मैं करूं क्या? महारानी को इस आत्मा से बचाऊं कैसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साधु बाबा, हमारी मदद कीजिए, हमें आगे का रास्ता दिखाइए। महाराज, इस आत्मा की शक्ति को खत्म करने का एक ही उपाय है, पर उपाय बहुत खतरनाक है। उसमें आपकी जान भी जा सकती है। साधु बाबा, मुझे अपनी जान से ज्यादा महारानी की जान प्यारी है। आप उस उपाय के बारे में बस बताइए। मैं महारानी की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, बताइए। ठीक है महाराज, तो सुनिए। आपको इस मंदिर के पीछे वाली गुफा में जाना होगा। वो त्रिमुखी राक्षस की गुफा है। आपको उस काली गुफा में जाकर त्रिमुखी राक्षस की तलवार लानी होगी, और उस तलवार से ही हम इस आत्मा को खत्म कर सकते हैं। हाँ, ठीक है साधु बाबा, मैं जल्द से जल्द उस तलवार को लेकर आता हूं। पर ध्यान रहे, वो राक्षस जब सो रहा हो तभी आप गुफा में प्रवेश करना, अन्यथा वो राक्षस आपकी जान ले लेगा। ठीक है साधु बाबा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, महाराज जल्दी बाहर आइए। महाराज, महाराज जल्दी आइए। अरे, ये तो सैनिकों की आवाज है। क्या हुआ? क्या हो गया सैनिकों? क्या हो गया? महारानी ठीक तो है ना? महाराज, वो देखिए। तुमने सत्ता के लिए प्रेम की बलि दी थी महारानी। अब सत्य को स्वीकार करो। तुम धोखेबाज हो, सजा की पात्र हो। तुम सजा की पात्र। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हम जानते हैं हमने लालच में आकर प्रेम से ज्यादा संपत्ति को महत्व दिया। हमें सब याद आ गया है। तो आखिर तुम आ ही गए। अपने किए की पछता रही हो। हम यही देखना चाहते थे। सैनिकों, तुम दोनों महारानी का ख्याल रखना, उन्हें कुछ मत होने देना। मैं अभी आता हूं। पर महाराज, आप अकेले कहां जा रहे हैं? मैं काली गुफा से त्रिमुखी राक्षस की तलवार लेने जा रहा हूं, जिससे कि इस आत्मा का अंत होगा। मैं आता हूं। पर महाराज, आप अकेले उस राक्षस का सामना कैसे करेंगे? आपको कुछ हो गया तो हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। ये हमारी अंगूठी अपने पास रखो। अगर ये अंगूठी काली पड़ गई तो समझ लेना हम नहीं रहे, और महारानी को सही सलामत महल ले जाना। ठीक है ना? समझ गए? जी महाराज, समझ गए। अपना ख्याल रखिएगा महाराज। शायद साधु बाबा इसी काली गुफा के बारे में बात कर रहे थे। अंदर जाकर देखता हूं। वो त्रिमुखी राक्षस यही होगा। ये क्या? मनुष्य की सुगंध। और वो भी यहां। कौन है? कौन है वो? यहां तो कोई नहीं है। शायद सपना देख रहा था। हे भगवान, आज तो बाल बाल बचा। थोड़ी देर यहीं रुकता हूं। जब राक्षस गहरी नींद में होगा तब जाकर तलवार लूंगा। महाराज की मुझे बड़ी चिंता हो रही है। हाँ, मुझे भी। महाराज को गए हुए काफी समय हो गया है। थोड़ी ही देर में सूर्योदय होने वाला है। उससे पहले महाराज का आना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तूने। लगता है कि अभी राक्षस गहरी नींद में सो गया है। यही सही मौका है। मुझे जल्दी से तलवार लेकर यहां से निकलना चाहिए। तुम्हें क्या लगा था कि इतनी जल्दी मैं पीछा छोड़ दूंगा? पीछा तो छोड़ना पड़ेगा। ये ले, भस्म हो जा इस मुकुट के साथ।
नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं। महाराज, महाराज, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम क्या किसी यात्रा पर आए हैं? पर कब? हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? अरे बस 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 बस, कितने सवाल महारानी। हम बेहद खुश हैं कि आप वापस लौट आई हैं। मैं लौट आई? पर कहाँ से? क्या मैं अपने मायके गई थी? क्या आप मुझे लेने आए थे? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। आप क्या कह रहे हैं महाराज? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत लंबी कहानी है महारानी, चलिए अब महल चलकर सुनाएंगे। अब चलिए भी। ठीक है। सैनिकों, चलो वापस चलो। जी महाराज। अरे महारानी, महारानी आप ठीक तो है ना? क्या हो गया? शायद हमें थकान की वजह से चक्कर आ गए थे। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हैं। महाराज, हमें सब कुछ याद आ गया। हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं महाराज। हमें माफ कर दीजिए। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप महारानी? आप हमारी अर्धांगिनी हैं, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। अरे घोंचू, महाराज और महारानी का प्यार देखकर अब मुझे भी शादी करने की इच्छा हो रही है। अबे पर तुझे लड़की कौन देगा रे?